किसी ने उज़्मा बुखारी की शख्सियत पर क्या खूबसूरत तजिया पेश किया है कि ये औरत रोदाली है। रोदाली हिंदुस्तान की पुरानी रस्म है। कुछ औरतें लाश पे रोने के लिए उजरत पे रखी जाती हैं, उसको रोदाली कहते हैं। आज भी राजस्थान में कुछ जगहों पे ये रस्म कायम है, मगर फिलहाल ये रस्म उस वक्त पाकिस्तान पहुंची जब मरियम नवाज ने अपने चचा की बुजदिली से तंग आकर सियासत के मैदान में कदम रखा। उसी वक्त पाकिस्तान के मजाफात में रोदाली टाइप कनीजों को मुतारिफ कराया गया। ये कनीजें अब रोती हैं, हंसती हैं, तमाशे करती हैं, और अगर कभी ये किसी साजिशी थीरी पर कामकारी होती हैं तो ये सब कुछ करते हुए इनके जहन में वही उजरत होती है जो रोदाली खवातीन को दी जाती थी। अलबत्ता आज की इन डिजिटल कनीजों को ओहदे, मरात, जमीनें, कारोबार, वजारतें इनाम में दी जाती हैं। इनकी खिदमात भी बड़ी हैं। अब ये अपनी सारी सोच और जहानत को मरियम नवाज के झूठ और बोंगियों को दुरुस्त करने में इस्तेमाल करती हैं। झूठ को सच बनाकर पेश करना, नॉन इशू को इशू बनाकर दिखाना, मरियम नवाज के लिए मीडिया में झूठी तारीफों के अंबार लगाना, मीडिया में जो मरियम नवाज की मुखालिफत करे उसे सबक सिखाना, बिला वजह बहस तू तकार करना, सबसे बढ़कर अपने जमीर मुर्दा कर लेना। इन बेचारी कनीजों के इतने काम हैं कि इनाम अगर देखें तो वो छोटे लगने लगते हैं। नवाज शरीफ की मुखालिफत में उतरी तो इन्हें इंडियन रॉ का एजेंट और वतन का गद्दार और न जाने क्या कुछ कह दिया कि जो जुबान कल तक रॉ के लोग बोलते थे या जो जुबान कल तक इंडियन मीडिया बोल रहा था, आज इंडियन मीडिया खामोश है। नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं। आजकल इमरान खान के पेश पड़ी हुई है तो बस बेचारी को इमरानी फोबिया हो चुका है। बेचारी दोस्ती और दुश्मनी में हर इंतहा को छू जाती है। इसे अगरचा खुद भी समझ नहीं आती होगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। बस इसने एक काम करना होता है और वो काम है नानी के ऐबों की पर्दापोशी करना, शरीफ खानदान की चापलूसी में हद से गुजर जाना और इस हद से गुजर जाने में अपनी बेइज्जती करवा लेना। उज़्मा बुखारी को दौरे जदीद की पहली डिजिटल कनीज का एजाज हासिल है। उज़्मा बुखारी के आगे मुनाफिकत भी पांव पकड़ लेती है कि नहीं मोहतरमा, जहाँ आप हो वहाँ भला मेरा क्या काम। किसी ने आज तक देले के अदब आदाब नहीं सिखाए इस औरत को। इस औरत को लोग पता नहीं कैसे सुन लेते हैं जब बात में दलील ना हो, मगर इसके बावजूद बस बोलते ही चले जाना तो सुनने वालों का दिल चाहता होगा अपने कानों में उंगलियां ठूंस लें। कौन लोग हैं जो इन्हें अपने प्रोग्रामों में बुलाते हैं? सवाल करने से पहले ही लगता है कि मोहतरमा लड़ने को तैयार बैठी हैं, बस जरा सा छेड़ने की देर है। इन्हें देखकर हमेशा मुर्शद की बात याद आ जाती है। इमरान खान ने ठीक कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से नालायक भी हैं। इन औरतों के पास अकल नहीं, बस जुबानें हैं। ये सर्टिफाइड जुबान दराज औरतें नानी ने अपने इर्द गिर्द अपने दिफा करने के लिए रखी हुई हैं। ये टीवी प्रोग्रामों में बदमाशी दिखाती हैं, मगर जब बेइज्जत होती हैं तो ऐसी खवातीन बेचारी सरेआम बेइज्जत होती हैं, क्योंकि इन्हें गैब से कुदरत की लाठी पड़ती है और ये वही लाठी है जो बे आवाज होती है। ऐसे ही सरे बाजार नानी की नुमाइंदगी करते हुए उज़्मा बुखारी साहिबा कीमती जोड़ा पहनकर गरीब पाकिस्तानियों में इमदाद बांटने का शुगल फरमा रही थी। कैमरे भी सारे ऑन थे और मैडम फुल फॉर्म में दिखाई दे रही थी। इसे क्या खबर थी कि जो कैमरे इन्होंने अपनी इज्जत अफजाई के लिए लगवाए हैं उन्हीं कैमरों में अभी इनका बेइज्जती प्रोग्राम रिकॉर्ड हो जाएगा। एक अम्मा जी ने सरेआम उज़्मा बुखारी की छतरोल कर दी। अम्मा जी ने उज़्मा को शायद शक्ल से पहचाना था, इसीलिए इसे देखते ही बेनक्त सुनाना शुरू हो गई। अब ये है इस मुल्क की सबसे पुरानी जनरेशन। अम्मा को आंखों से कम दिखाई देता होगा, मगर अम्मा को इतना शौर जरूर था कि वो उज़्मा को देखते ही समझ गई कि ये खातून नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए हमदर्दियां इकट्ठी करने आई है। इसीलिए अम्मा देखते ही शुरू हो गई कि मैंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को वोट नहीं देना। अम्मा को मरियम नवाज का नाम भूल गया, वरना 4 गालियां इनके लिए भी रिकॉर्ड पर आ जानी थी। बुजुर्ग शहरी खातून ने उज़्मा को सही पकड़ा है और क्या ही जबरदस्त छतरोल की है मैडम कनीज की। बेचस आ गई। ये लोग समझते हैं कि टिकटॉक बनाकर लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे, मगर ये लोग भूल जाते हैं कि ये लोगों के लिए पाकिस्तान पब्लिक के लिए काबिल नफरत बन चुके हैं। हालांकि उज़्मा बुखारी इनको कुछ इमदाद दे रही थी, लेकिन अम्मा जी ने बता दिया कि अम्मा उज़्मा की तरह बेजमीर नहीं, रोदाली लेकर जमीर बेच दें, राशन की खातिर अपने ईमान या नजरिए का सौदा कर दें। अम्मा जी साफ साफ कह रही हैं कि मैंने आपको वोट नहीं देना, मगर उज़्मा बुखारी की डटाई देखने के काबिल है। फिर भी पूछ रही है कि क्यों नहीं देना, मगर अम्मा की एक ही रट है कि मैंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को वोट ना दिया है ना देना है। वैसे बुजुर्ग खातून के हाथों उज़्मा बुखारी की तारीखी इज्जत अफजाई हमेशा याद रखी जाएगी। मत भूला करें, यहाँ लोग गरीब जरूर हैं लेकिन बेगैरत और बेजमीर नहीं। इनकी 2 नंबरियां देख देकर लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब गरीब अवाम इन चोरों के गिरेबान पकड़ेंगे। उज़्मा बुखारी वोट खरीदने चली थी। अम्मा ने बता दिया कि अम्मा का ज़मीर उज़्मा की तरह बराई फरोख्त नहीं, वो इस उम्र में भी अपने दिल और दिमाग से सोचती है। वो दिन दूर नहीं जब गरीब अवाम के बच्चे इन अमीरों को सबक सिखाएंगे। काश इन लोगों के पास कोई ऐसा पैमाना होता जिससे ये अवाम की नफरत को नाप सकते। शायद शर्म से इनकी गर्दनें झुक जाएं, मगर ये इतने थींदे शर्मिंदे लोग हैं कि 8 फरवरी को अवाम के वाजे फैसले के बाद भी डटाई से चोरी के इक्तिदार पर काबिज हैं। उज़्मा की भी तो कोई मंतक किसी को समझ नहीं आती ना। जब बोलती है बेतुका बोलती है। अपनी मालिकन को डिफेंड करना तो जैसे इसने अपने ईमान का हिस्सा बना लिया है। पता नहीं इन लोगों को रात को नींद कैसे आती है। मोहतरमा मुसूफा फैसलाबाद में पुलिस की नाअहली से डोर फिरकर कत्ल होने वाले नौजवान के कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल करने को तैयार नहीं है। इसका इल्जाम भी इसने खैबर पख्तूनख्वा
पर डाल दिया है। कहती हैं पंजाब में कातिल डोर खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है। तो भाई आप और आपकी पुलिस को तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को सबक सिखाने से फुर्सत मिली है तो दूसरे अमूर की तरफ भी तवज्जो कर लें। क्यों डोर आने दे रहे हो पंजाब में? क्यों दिन दिहाड़े पुलिस तुम्हारी गुलामी करने की बजाय कातिल पतंगबाजों को नहीं पकड़ रही? कोई तो इस पागल खातून का इलाज बताए। इसकी मंतक ही केपीके पर जाकर रुकती है। जो काम भी गलत हो रहा है पंजाब में वो केपी से हो रहा है। ऐसे कैसे बसंती? गवर्नेंस इन लोगों की बदतरीन है और इल्जाम दूसरों पर लगा देते हैं। मेरा ख्याल है ऐसी औरतें शादियों पे वेलें इकट्ठी करने आती हैं, इसलिए इसकी बातों को सीरियस ना लिया करें। ये बिला वजह ही बोलती रहती है। इस खातून ने मंसूर लोंडा लपाड़ा के शो पर भी खूब गुल गुपाड़ा किया और एक बात इस खातून ने वाजे कर दी है कि यानी अगर आप सियासी इख्तलाफ रखते हैं तो नताइज के लिए भी तैयार हैं। क्या मैसेज दिया गया है अवाम को? यही ना कि अगर हमारे साथ सियासी इख्तलाफ करोगे तो हम तुम्हें तुम्हारे ओहदों से फारिग कर देंगे, इसीलिए बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। उज़्मा बुखारी साहिबा के दलाइल से ये बात वाजे हो गई कि इचीसन कॉलेज का सारा मामला तौहीन मरियम नवाज से जुड़ा है। प्रिंसिपल को इस बात की सजा दी जा रही है कि वो वहाँ शरीफ खानदान के गुलाम पैदा करने की बजाय आजाद सोच रखने वाले नौजवान पैदा कर रहा है। मोहतरमा लोंडा लपाड़ा के शो में कहती हैं कि इचीसन से जो वालिदैन के एहतजाज की खबरें लीक हुई वो प्रिंसिपल ने कराई और ये कि क्या इचीसन में ऐसे असातिज़ा नहीं है जिन्हें इस्लामोफोबिया हुआ हो? पटवारी लीग की अजीब जहालत और जलालत है। कोई इमरान खान को सपोर्ट करे तो उसको फोबिया कहते हैं, तो फिर जो नवाज शरीफ को मीडिया में या कहीं और सपोर्ट किया जाता है उसको नवाज शरीफ बीमारी या जहालत कहेंगे क्या? इन अनपढ़ जाहिलों को क्या पता उस्ताद क्या होता है और उसकी इज्जत क्या होती है? ये सबको अपना जर खरीद गुलाम समझते हैं क्योंकि खुद भी ये शरीफ खानदान के आगे अपनी जमीर गिरवी रखवा बैठे हैं। अफसोस 12 करोड़ का सूबा चंद बिगड़ी हुई अमीरजादियों को दे दिया गया है। अब इन लोगों ने इसी तरह हुकूमती नज़्मो नस्क संभालना है। इचीसन के प्रिंसिपल वाले वाक़े का दिफा मुमकिन ही नहीं था, लेकिन इस मामले को उज़्मा बुखारी से ज्यादा जाहिलाना अंदाज में और कोई डिफेंड नहीं कर सकता था। उल्टा उज़्मा बुखारी ने खुद को एक्सपोज कर दिया है, अपनी ज़हनियत दिखा दी कि वो किस कदर छोटी सोच की मालिक है। मंसूर और उज़्मा इस तरह बहस कर रहे थे जैसे दो सोकने आपस में लड़ रही हों, एक दूसरे के पोल खोल रही हों। कितना मुश्किल काम है इन दोनों का अपने मालिकों के हर कार्य सियाह को डिफेंड करना। ये एक्सपोज तो तब भी होगी थी जब नवाज शरीफ को रॉक का एजेंट कहती थी और बाद में कसीदे पढ़ने शुरू किए। अब एक बार फिर अकाउंट का दिफा करते हुए खुद जलील हो रही है। इन खवातीन को आगे किया ही इसलिए गया है क्योंकि शोर मचाकर सच्ची होने वाली खातून है ये। जहालत का इख्तिताम जहाँ पर होता है वहाँ से इनकी जहालत का आगाज होता है। वैसे सोचने की बात है, अगर गुलाम इतने जाहिल हैं तो इनके मालिकों को 10 तोपों की इस्लामी है। हर जगह पर ये लोग मानते हैं कि सारे मुल्क को इमरान फोबिया हुआ है, लेकिन ये नहीं मानते कि हम हारे हुए हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ उसी के चाहने वाले मिलते हैं। अगर इनको हकीकी वोट मिले होते तो किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, शॉपिंग सेंटर, पब्लिक प्लेसेस पर कोई इनके लिए भी नारे लगाता या इन्हें भी कोई वेलकम करता। वैसे दाद बनती है मरियम, औरंगजेब, अता ताड़र, उज़्मा बुखारी और राना सना जैसे लोगों के लिए जो अपनी क़यादत पर लगने वाले 100% दुरुस्त इल्जामात का भी इस दलेरी से दिफा करते हैं कि पागल स्टंट ग्रोथ वाले पटवारी सच को झूठ समझने लगते हैं। इधर पीटीआई की थकी क़यादत रोजे रोशन की तरह अय्याज सच्चाइयों को भी इमरान खान के हक में कैश कराने से कासिर है। जैसे ये मुफाहमत 8 फरवरी के शानदार नताइज को खा गई और तहरीक-ए-इंसाफ कोई मरबूत एहतजाजी मुहिम शुरू न कर सकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।